क्या आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और हर रात 3 से 4 बार बाथरूम जाते हैं? तो जान लीजिए, इंडियन यूरोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक 60 से अधिक उम्र के 78% पुरुषों को रात को बार बार पेशाब की समस्या है, जिसे नॉक्ट्यूरिया कहा जाता है। और यही वजह है कि आपकी नींद टूटती है, थकावट बढ़ती है और अगला दिन भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन राहत की बात यह है, अगर आप सिर्फ पानी पीने का तरीका बदल लें तो कुछ ही दिनों में यह परेशानी 70% तक घट सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपका ब्लैडर रात को शांत रहेगा और नींद गहरी। वीडियो जरूर अंत तक देखें, हर उपाय पिछले से भी आसान और असरदार है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। AIIMS दिल्ली और इंडियन जीरियाट्रिक सोसाइटी के मुताबिक 60+ उम्र में सबसे अनदेखी गई समस्या है रात को पेशाब के लिए बार बार उठना। यह सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं, बल्कि नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, थकान और डिप्रेशन तक का कारण बन सकती है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या और पानी पीने के तरीकों में छुपा है। मैं आज आपके साथ 5 ऐसे आसान और विज्ञान आधारित तरीके साझा करूंगा जिनसे आप रात को चैन से सो पाएंगे, बिना पेशाब के डर के। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाय नंबर 1, शाम के बाद पानी कम, सुबह भरपूर। अगर आप रोज रात को 3 से 4 बार बाथरूम जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है गलत टाइम पर पानी पीना। विशेषकर अगर आप रात 8 बजे के बाद भी 2 से 3 गिलास पानी पी रहे हैं तो आपकी नींद टूटना तय है और साथ ही हार्ट, किडनी और दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। 72 वर्षीय श्री बजाज लखनऊ में रहते हैं। उनकी रातें पिछले 1 साल से बेहद बेचैन थीं। हर रात 3 से 4 बार पेशाब जाना, फिर से सोना मुश्किल और सुबह थकावट से भरी हुई। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली, कई तरह की गोलियां भी लीं, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर एक दिन उनके पोते ने इंटरनेट पर एक वीडियो दिखाया जिसमें कहा गया था कि अगर आप पानी पीने का टाइम सही कर दें तो नॉक्ट्यूरिया, रात में बार बार पेशाब से राहत मिल सकती है। श्री बजाज ने तय किया, अब शाम 7 बजे के बाद सिर्फ हल्का गर्म पानी पिएंगे और सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी। नतीजा, सिर्फ 6 दिन में उनकी रातें शांत हो गईं। अब वो सिर्फ 1 बार उठते हैं, वो भी आराम से, और उनकी नींद पहले से 4 गुना बेहतर है। आपका शरीर रात में पानी को वैसे प्रोसेस नहीं कर पाता जैसे दिन में करता है। किडनी की फिल्ट्रेशन रेट GFR रात में कम हो जाती है, जिससे पानी मूत्र में धीरे धीरे बदलता है। लेकिन अगर आप सोने से ठीक पहले पानी पी लें तो वो धीरे धीरे मूत्राशय में जमा होता है और 2 से 3 घंटे में मूत्र का प्रेशर बना देता है, जिससे आपकी नींद टूटती है। इंडियन यूरोलॉजी जर्नल के एक शोध में पाया गया कि 60+ उम्र के पुरुषों में से 81% को रात में पेशाब की समस्या सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उनका पानी पीने का टाइमिंग सही नहीं होता। अब आप बताइए, क्या आप भी रात 8 बजे के बाद 1 गिलास से ज्यादा पानी पीते हैं? अगर हां तो कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें। देखते हैं कितनों को आदत सुधारनी है। क्या करें? सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पिए हो, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी और दिन भर की प्यास धीरे धीरे कम होगी। दोपहर तक 60% दिन का पानी खत्म कर लें। इसका मतलब अगर आप रोज 2.5 लीटर पानी पीते हैं तो 1.5 लीटर दोपहर 2 बजे तक पूरा कर लें। शाम 6 बजे के बाद धीरे धीरे पानी घटाएं। प्यास लगे तो छोटे घूंट में लें, एक साथ गिलास न पिए। रात 8 बजे के बाद सिर्फ 1 कप हल्का गर्म पानी लें। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा सौंफ या धनिया उबाल सकते हैं। बोनस टिप, अगर आपको रात को बार बार प्यास लगती है तो चाय या कॉफी छोड़कर सौंफ का पानी लें। इससे आपका ब्लैडर शांत होता है और नींद में रुकावट नहीं आती। अब अगला उपाय आपके मूत्राशय को दोबारा ट्रेन करना सिखाएगा। मतलब कैसे आप अपनी ब्लैडर की क्षमता को फिर से बढ़ा सकते हैं, रात की पेशाब की फ्रीक्वेंसी घटा सकते हैं और हर बार पेशाब की इच्छा होते ही
बाथरूम दौड़ने से बच सकते हैं। उपाय नंबर 2, ब्लैडर रीट्रेनिंग, 90 मिनट की तकनीक। हर बार पेशाब महसूस होना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत बाथरूम भागना चाहिए। अगर आप तुरंत उठ जाते हैं तो आपकी ब्लैडर मांसपेशियां और भी कमजोर होती जाती है। यही आदत धीरे धीरे एक ओवरएक्टिव ब्लैडर बना देती है, जिसका नतीजा होता है रात में हर 2 घंटे में उठकर पेशाब जाना और थकी हुई नींद। 65 वर्षीय रेखा जी को हर 2 घंटे में पेशाब जाने की आदत हो गई थी। कभी कभी तो वो घर से बाहर निकलने से डरती थीं, कहीं बाहर बाथरूम न मिला तो। रात को तो हाल और भी बुरा था, 3 से 4 बार उठना तय। फिर उनकी बेटी जो नर्स है ने उन्हें ब्लैडर रीट्रेनिंग का तरीका बताया। रेखा जी ने हर बार पेशाब की इच्छा आने पर घड़ी देखनी शुरू की और धीरे धीरे 15 से 20 मिनट पेशाब रोकना शुरू किया। सिर्फ 10 दिन में चमत्कार हो गया। अब वो रात में बिना उठे 6 से 7 घंटे सो पाती है। उनकी कॉन्फिडेंस भी लौटी और बाहर निकलने का डर भी गायब। ब्लैडर रीट्रेनिंग एक वैज्ञानिक पद्धति है जो मूत्राशय की मांसपेशियों को दोबारा मजबूती देती है। जब आप पेशाब की इच्छा को कुछ मिनट तक रोकते हैं तो ब्लैडर की स्ट्रेचिंग क्षमता बढ़ती है। यूरोलॉजी हेल्थ फाउंडेशन के अनुसार रीट्रेनिंग करने वालों में 3 सप्ताह में 50% तक पेशाब की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी जानबूझकर पेशाब को रोका है ताकि आदत सुधरे? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं तो 0 लिखिए। कोई बात नहीं, आज से शुरू कीजिए। क्या करें? पहला स्टेप, घड़ी देखें, न कि बाथरूम दौड़े। जब पहली बार पेशाब की हल्की इच्छा हो तो घड़ी में टाइम नोट करें और 10 मिनट इंतजार करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। हर 2 से 3 दिन में पेशाब रोकने का समय 5 मिनट और बढ़ाएं। शुरू में 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 से 25 मिनट तक ले जाइए। रात में न करें। प्रयोग रीट्रेनिंग सिर्फ दिन में करें ताकि नींद न टूटे और हादसों से बचा जा सके। ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करें। जब अर्ज महसूस हो तब ध्यान हटाने के लिए 5 बार गहरी सांसें लें। नाभि के पास ध्यान केंद्रित करें। डायवर्जन तकनीक अपनाएं। पेशाब की तीव्र इच्छा हो तो खुद को व्यस्त रखें, जैसे चलना, किताब पढ़ना या हल्का स्ट्रेच करना। बोनस टिप, सुबह और शाम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी केगेल अभ्यास जरूर करें। कैसे करें? अपने मलमूत्र को रोकने वाली मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए कसें, फिर छोड़ें। 10 बार सुबह और 10 बार रात को करें। यह आपके ब्लैडर कंट्रोल को दुगना कर देगा। अब अगला उपाय आपके पानी को ही औषधि बना देगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खनिज मिनरल की जो ब्लैडर को अंदर से शांत करता है और पेशाब की बार बार होने वाली झूठी इच्छाओं को स्थायी रूप से कम कर देता है। उपाय नंबर 3, मैग्नीशियम से भरपूर पानी पिए। आपका ब्लैडर हर 2 घंटे में क्यों मचलता है? शायद इसलिए क्योंकि आपके शरीर में एक जरूरी मिनरल की भारी कमी है, जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये छोटा सा तत्व अगर कम हो जाए तो आपकी ब्लैडर मांसपेशियां रिलैक्स नहीं हो पाती और फिर रात भर बाथरूम के चक्कर लगते हैं। 73 वर्षीय ओम प्रकाश जी इंदौर में रहते हैं। उन्हें सालों से यह परेशानी थी कि दिन और रात दोनों में हर कुछ घंटों में पेशाब की तीव्र इच्छा होती थी। उन्होंने महंगे यूरिन टेस्ट, प्रोस्टेट चेकअप और यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लिया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन उनके दामाद, जो विदेश में डॉक्टर हैं, ने उनसे पूछा, आप कौन सा पानी पीते हैं? ओम प्रकाश जी ने जवाब दिया, आरओ वाटर। डॉक्टर ने सलाह दी, आरओ से मिनरल्स निकल जाते हैं, आप हिमालयन जैसे मिनरल वाटर या मैग्नीशियम युक्त पानी पीजिए। ओम प्रकाश जी ने सिर्फ 15 दिन में बदलाव देख लिया। पेशाब की आवृत्ति 40% कम हो गई। अब वो रात को सिर्फ 1 बार उठते हैं और वो भी आराम से। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो ब्लैडर की स्मूथ मांसपेशियों को शांत करता है। ये खासकर ओवर एक्टिव ब्लैडर OAB की समस्या में बेहद कारगर होता है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ USA के अनुसार मैग्नीशियम की सही मात्रा लेने पर
रात में पेशाब की फ्रीक्वेंसी 30% तक घट सकती है, और यह बिना किसी दवा के। अब आप सोचिए, क्या आप आरओ पानी ही पीते हैं या आपने कभी मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया है? अगर हां, तो कमेंट में मैग लिखिए। अगर आरओ पीते हैं तो आरओ टाइप करें। देखते हैं कौन क्या पी रहा है। क्या करें, आरओ की जगह मिनरल वाटर लें। हफ्ते में कम से कम 3 दिन, जैसे हिमालयन, बिस्लेरी मिनरल या फिर किसी विश्वसनीय ब्रांड का नॉन आरओ विकल्प। जरूरी नहीं हर दिन लें, हफ्ते में 2 से 3 बार ही काफी है। घर में सेंडिमेंट प्लस मिनरल कार्ट्रिज वाला वाटर प्यूरिफायर लगवाए। ऐसे सिस्टम मैग्नीशियम और कैल्शियम को बनाए रखते हैं। खाने में मैग्नीशियम जोड़ें। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, तिल, कद्दू के बीज, बादाम, ये सब मैग्नीशियम से भरपूर हैं। खासकर रात के खाने में इन्हें शामिल करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी प्लस 1 चुटकी सेंधा नमक लें। सेंधा नमक में प्राकृतिक मैग्नीशियम होता है। इससे ब्लैडर को शांत संकेत मिलता है। बोनस टिप, 1 केला रात में खाने से आपको प्राकृतिक रूप से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। साथ ही यह नींद में भी मदद करता है, क्योंकि केले में ट्रिप्टोफैन और पोटेशियम भी होते हैं। 1 केला प्लस सेंधा नमक पानी के बराबर रात को ब्लैडर शांत प्लस नींद गहरी। बहुत से बुजुर्ग मानते हैं कि रात को पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक मिथक है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? मिथ vs फैक्ट। मिथ, रात को पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फैक्ट, रात को हल्का गर्म पानी पीना नींद और ब्लैडर दोनों के लिए सही है। AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार 60% बुजुर्ग जो रात को 100 मिलीलीटर गुनगुना पानी लेते हैं, उन्हें नींद बेहतर मिलती है। कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें। उपाय नंबर 4, सोने से पहले पेशाब की आदत बनाइए। क्या आप जानते हैं कि अगर आप बिस्तर पर जाने से पहले पेशाब नहीं करते तो आपकी नींद टूटना लगभग तय है। रात में जमा हुआ मूत्र सिर्फ ये पेशाब की इच्छा नहीं जगाता, बल्कि आपको नींद के सबसे गहरे चरण से बाहर खींचकर थकान, चिड़चिड़ापन और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन जाता है। 70 साल के मित्तल साहब जयपुर के रहने वाले हैं। वो हमेशा बिस्तर पर जाते जाते सीधे लेट जाते थे। सोचते थे, अब तो कुछ खाने पीने का नहीं, पेशाब क्यों जाना। लेकिन नतीजा यह हुआ कि वो रात को 3 बार उठते थे और सुबह की नींद पूरी तरह से खराब होती थी। एक दिन उनकी बेटी, जो एक हेल्थ कोच है, ने उन्हें कहा, पापा, जैसे बच्चों को बिस्तर से पहले टॉयलेट भेजते हैं, वैसे ही आपको भी ये रूटीन चाहिए। मित्तल साहब ने मान लिया। उन्होंने सोने से 10 से 15 मिनट पहले बाथरूम जाना शुरू किया और चमत्कार, सिर्फ 3 रातों में ही फर्क दिखा। अब वो पूरी रात में सिर्फ 1 बार उठते हैं, और वो भी नींद टूटे बिना। सोने से पहले पेशाब करना एक प्रीबेड रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार ब्लैडर को रात में खाली करना नींद की गुणवत्ता को 60% तक बेहतर करता है। अगर ब्लैडर में थोड़ा भी मूत्र जमा है तो वो रात में धीरे धीरे दबाव बनाता है और नींद के बीच में पेशाब की इच्छा पैदा करता है। क्या आप रोज सोने से पहले बाथरूम जाते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं, तो आज से ये आदत शुरू करें और 0 लिखिए। क्या करें? रात को बिस्तर पर जाने से 15 से 20 मिनट पहले बाथरूम जरूर जाए। इसे एक नियम बना लें, जैसे ब्रश करना या कपड़े बदलना। बाथरूम के बाद सीधे न लेटें, थोड़ा बैठें। पेशाब के तुरंत बाद 2 मिनट बिस्तर पर बैठें। गहरी सांस लें ताकि शरीर को संकेत मिले, अब विश्राम का समय है। मोबाइल स्क्रीन बंद करें, मस्तिष्क को शांत करें। स्क्रीन की नीली रोशनी नींद को रोकती है। बाथरूम जाने के बाद कोई तनाव या उत्तेजना वाला कंटेंट बिल्कुल न देखें। पानी के साथ संतुलन रखें। रात को हल्का गुनगुना पानी अगर लिया हो तो 10 मिनट बाद पेशाब जरूर करें, ताकि रात भर ब्लैडर में दबाव न बने। बोनस टिप, पेशाब करने से पहले 1 मग में हल्का गर्म पानी लें और चेहरे पर हल्के से छिड़कें। यह आपके मस्तिष्क को रिलैक्स सिग्नल भेजता है। जैसे हम नहाकर फ्रेश महसूस करते हैं, वैसे ही यह छोटा सा रिवाज आपको बेहतर नींद दिला सकता है।
आप चाहें तो ये कहते हुए ब्रीदिंग करें, अब मैं शांत हूं, मेरा शरीर विश्राम के लिए तैयार है। अब तक आपने सीखा कब पानी पिए, कैसे ब्लैडर को कंट्रोल करें, कौन सा मिनरल लें और रात को पेशाब क्यों जरूरी है। लेकिन अब बारी है पूरे दिन की जल नीति को समझने की। एक ऐसा नियम जो सुबह से रात तक के पानी पीने के समय को संतुलित करता है और वही तय करता है कि आप रात को कितनी बार उठेंगे। उपाय नंबर 5, 3-2-1 पानी नियम अपनाएं। क्या आप दिन भर पानी पीते रहते हैं, कभी भी, कहीं भी, बिना समय देखे? अगर हां, तो ये आदत आपके ब्लैडर पर बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है। दिन भर का गलत पानी, टाइमिंग, रात को पेशाब के चक्कर का सबसे बड़ा कारण है। और जब ब्लैडर बार बार भरता है तो नींद नहीं टिकती, न दिमाग शांत होता है, न शरीर। 65 वर्षीय अनीता जी नागपुर में रहती हैं। वो हर रात 4 बार बाथरूम जाती थीं और हर बार लगता था जैसे नींद ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। दिन में पानी कब, कितना और कैसे पीना है, इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं था। कभी चाय, कभी पानी, कभी जूस, सब कुछ असमय और बेतरतीब। फिर एक बार उन्होंने किसी स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो में 3-2-1 वाटर फॉर्मूला के बारे में सुना। उन्होंने तय किया इस नियम को आजमाना ही है। उन्होंने किया क्या? सुबह से दोपहर तक 3 लीटर पानी, शाम को सिर्फ 2 गिलास, रात को 1 कप हल्का गर्म पानी। सिर्फ 7 दिन में असर दिखने लगा। अब वो पूरी रात 7 घंटे गहरी नींद लेती हैं और दिन भर चुस्त रहती है। शरीर की जल आवश्यकता समय के अनुसार बदलती है। सुबह और दोपहर के समय शरीर की किडनी फिल्ट्रेशन सबसे तेज होती है, इसलिए इस वक्त पानी ज्यादा पिए हो तो ब्लैडर आसानी से हैंडल कर पाता है। वहीं शाम और रात को किडनी की गति धीमी हो जाती है और पानी ब्लैडर में देर तक टिकता है, जिससे रात में पेशाब की इच्छा जागती है। अब आप बताइए, क्या आप पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीते हैं? अगर हां, तो कमेंट में यस टाइप करें। अगर नहीं, तो नो लिखें और आज से यह बदलाव अपनाएं। क्या करें? सुबह उठते ही 1 लीटर गुनगुना पानी पिए, इसमें आधा नींबू निचोड़ लें। इससे डाइजेशन भी सुधरेगा और शरीर डिटॉक्स होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 2 लीटर पानी पूरा करें। काम के बीच बीच में हर घंटे 1 गिलास का लक्ष्य रखें। अगर भूलते हैं तो अलार्म लगाएं या स्मार्ट बोतल यूज करें। शाम 4 से 7 बजे सिर्फ 2 गिलास पानी। अब पानी कम कीजिए, शरीर अब रुकने की तैयारी कर रहा है। रात 8 बजे के बाद सिर्फ 1 कप हल्का गर्म पानी, इसमें चाहें तो थोड़ा सौंफ या सेंधा नमक मिलाएं। इससे ब्लैडर रिलैक्स होता है। बोनस टिप, दिन भर में एक बार दोपहर या शाम को 1 ग्लास नारियल पानी जरूर लें। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ब्लैडर को प्राकृतिक रूप से शांत करते हैं और यह यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए भी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। याद रखें, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, समय पर पीने के लिए भी है। अब तक आपने जाना कैसे पानी का समय बदलने से, ब्लैडर की ट्रेनिंग से, मिनरल्स जोड़ने से और एक आदत अपनाने से नींद फिर लौट सकती है। लेकिन अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक इमोशनल ईआर स्टोरी, जहां एक बुजुर्ग ने इन उपायों को नजरअंदाज किया और क्या हुआ। और सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 72 वर्षीय श्री राम गोपाल जी दिल्ली के रहने वाले हैं। पिछले 4 सालों से हर रात 4 से 5 बार बाथरूम जाने की वजह से उनकी नींद टुकड़ों में कटती थी। शुरू में उन्होंने इसे उम्र का असर मान लिया, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा, थकान बढ़ी और चिड़चिड़ापन भी। एक रात उन्हें चक्कर आया, गिर पड़े और फ्रैक्चर हो गया। एम्स की इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट देखी तो पाया कि उनकी समस्या का असली कारण था नोचतूरिया, यानी रात में बार बार पेशाब। और इसका इलाज दवाओं से नहीं बल्कि पानी पीने की दिनचर्या सुधारने में छुपा था। डिस्चार्ज के बाद राम गोपाल जी ने वही 5 उपाय अपनाए जो आज आपने सुने। सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी, शाम के बाद पानी कम, सोने से पहले पेशाब, ब्लैडर रिट्रेनिंग, मैग्नीशियम पानी और 3-2-1 नियम। सिर्फ 3 हफ्ते में उनके बाथरूम जाने की संख्या घटकर 1 पर आ गई। आज वे फिर से 7 घंटे की गहरी नींद लेते हैं, बिना चक्कर, बिना थकान और बिना डर।
यही बदलाव आप भी ला सकते हैं, बस शुरुआत आज से होनी चाहिए। दोस्तों, उम्र चाहे 60 हो या 75, रात में बार बार उठकर पेशाब जाना कोई किस्मत नहीं, बल्कि सुधारने योग्य समस्या है। आपके पास अब 5 असरदार और आजमाए हुए उपाय हैं। तरीका 1, सुबह ज्यादा पानी, शाम कम। तरीका 2, ब्लैडर रिट्रेनिंग, पेशाब रोके धीरे धीरे। तरीका 3, मैग्नीशियम पानी अपनाइए। तरीका 4, सोने से पहले पेशाब की आदत बनाइए। तरीका 5, 3-2-1 पानी नियम फॉलो करें। इनमें से एक भी उपाय आज से अपनाएं और फिर देखिए कैसे आपकी नींद लौटती है, सुबह ताजगी आती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो नीचे एक लाइक जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए आप कौन सा उपाय पहले आजमाएंगे और इस वीडियो को उन सभी सीनियर दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो रातों को ठीक से सो नहीं पाते। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए आसान, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक समाधान सिर्फ 60+ उम्र के लिए। धन्यवाद। मैं था डॉक्टर अनिल वर्मा और आप देख रहे थे